जय हिंद, नमस्कार। सभी साथियों को सूचित किया जाता है कि आपका फोर्थ ग्रेड का एग्जाम जो वो नज़दीक आ गया है। और सभी प्यारे साथियों के लिए जो है महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हूँ आज। बाकी बार बार कह रहे थे गुरुजी एक वीडियो बनाओ कि हम तैयारी कैसे करें। अंतिम दिन है। होता ही है कि जो हमने पहले पढ़ा है 8 महीने हो गए कईयों को तैयारी करता हुआ, कईयों को 6 महीने हो गए, कईयों को ऐसे कि 3 महीने ही हो गए। बस जितना पढ़ लिया बच्ची है, कई लाइब्रेरी में पढ़े, कई रूम पर पढ़े, कई कोचिंग में पढ़े। जितना भी आपने पढ़ा है बहुत शानदार बात है। पहली बात आप सबको जो है वो ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि जो भी अभी ऑफलाइन कोचिंग जो जा रहा है मेरा भाई, वह जाना इन दिनों में बंद कर दें। 15-20 दिन रह गए हैं, खूब रिवीजन करो मेरे भाई, खूब रिवीजन। अच्छा, फेज 1 में आपको काम ये करना है कि कोर सब्जेक्ट देखो आपके कौन कौन से हैं। जीके का यहाँ पर पार्ट बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हिंदी का पार्ट यहाँ पर बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन थोड़े से जो है वो सोर्स पर जो है, इन थोड़े से जो है कोर सब्जेक्टों पे अगर आप काम कर लेते हो अंतिम दिनों के अंदर, तो आप जो है धूम मचा जाओगे पेपर में। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हिंदी जो आएगी वो आपके हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 15 क्वेश्चन जो है वो अंग्रेजी के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 70 क्वेश्चन यहां पर किसके मिलेंगे? जीके को। जीके का पार्ट हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी जीके कौन सा? राजस्थान। राजस्थान जीके। 70 पार्ट, 70 मार्क्स के लिए गुरुजी आप हमें क्या करवाने वाले हो वो मैं आपको बता दूंगा। हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे अभी फोर्थ ग्रेड के, आपको बता देंगे कैसे। गणित के 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहां पर आपके 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 200 मार्क्स। मेरे भाई आप कहोगे गुरुजी इतनी भीड़ है इस भर्ती के अंदर, हम हैरान हो गए। इस भर्ती के अंदर इतने लाख फार्म भरे गए हैं, मतलब। और वो लोगों ने जो फार्म भरा है, कई तो इस भ्रांतियों में बैठे हैं, कई आरएस वालों ने फार्म भरे, आरएस जो पेपर दे रहे थे वो, पटवारी वाले वो। तो मेरे भाई अगर वो फॉर्म भरते हैं तो वो प्रॉपर इसकी तैयारी नहीं करेंगे, ये बात मान के चलना। और उनको कहीं ना कहीं इसका जो है लॉस देखने को मिलेगा। जो प्रॉपर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे थे ना, वो ज्यादा बच्चे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका रेशो है 10 से 15%। इससे ज्यादा रेशो नहीं है। और ये जो विद्यार्थी हैं वो सीरियस तैयारी करने वाले हैं, 10 से 15%। और आप इस भ्रांतियों में मत बैठो। अब चाय के ठेले पर बैठे हो लास्ट टाइम में और आप इस पे डिबेट कर रहे हो कि पेपर कैसे आएगा, टफ आएगा या मुश्किल आएगा या सरल आएगा। पटवारी का जैसे सरल आया तो डिप्टी जेलर का हार्ड आ गया, फर्स्ट ग्रेड का ऐसे आया वैसे आया। अरे भाई आप इस प्रकार के जो अब डिबेट कर रहे हो लास्ट टाइम में, तो आपका अब जब पढ़ने वाला टाइम आता है तब अपनी ऐसी डिबेट पे बैठ जाते हैं, चाय की थड़ी पर 1 घंटा बिता देते हैं। तो वैसा आपको कुछ भी काम नहीं करना है। लास्ट टाइम है, कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है बढ़िया रूटीन के साथ। एक फेज बनाओ कि पहले मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ूंगा, फिर इतिहास पढ़ूंगा, फिर कल्चर पढ़ूंगा। इसी प्रकार आगे आप मैथ मारूंगा रिवीजन, और हिंदी रिवीजन करूंगा। इस प्रकार से आप शेड्यूल बनाओ। एक हफ्ते में मेरा ये होगा, उसके बाद मैं इस प्रकार से टेस्ट लगाऊंगा। टेस्ट में फिर मेरे नंबर कम आएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। डेली टेस्ट नहीं लगाना है आपको। देखो, डेली टेस्ट लगाने का फायदा नहीं है। आप 3 दिन में या 5 दिन में एक टेस्ट जो है आराम से लगा सकते हो, आइडिया हो जाता है आपको। और लास्ट वाले दिन में जो है लगातार आप टेस्ट लगा सकते हो। अभी नहीं लगाने टेस्ट, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये आपको जो है वो काम खुद करना होगा। इसके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी है, लेकिन अब प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा, 70 में से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के निकाल दो, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 राष्ट्रीय, और जो 5 है वो स्टेट लेवल का आएगा, नहीं राजस्थान लेवल का करंट अफेयर। तो इस प्रकार के 5 क्वेश्चन, ये 5 ही है। बाकी बच गए अन्य जितने भी प्रश्न, वो आएंगे राजस्थान जी के। अच्छा, इसके अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था भी है, तो वो भी अपन जो है कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी जो प्रैक्टिस सेट की क्लास है वो मैं शुरू करूंगा। कतई चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। इसी जीके बाई अजय सर यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आज आया है वो सब्सक्राइब कर लें। आपको कंटिन्यूटी के साथ वो क्लासेस जो देखने को मिलेंगी। शायद पहली क्लास जो मैं परसों लगाऊंगा, परसों से ये क्लासें शुरू कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और महत्वपूर्ण बात है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। इससे भी आपको जो बचना है। 1 बटा, अब क्या करते हैं कि अब अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम होगा, इतने दिन एग्जाम चलेगा, तो नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा खड़ा होके आपके सामने आएगा। ज्यादा आप क्या करोगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे और ज्यादा गलत हो गए तो आप वैसे ही पीछे आ जाओगे। इसलिए इन चीजों से भी जो है वो आपको बचना है। अंत में मैं आपको यही बात कहूंगा, लास्ट समय है, सब्जेक्ट देखो ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है, ये ज्यादा है। अब क्या गुरुजी, इंग्लिश इंग्लिश जिसको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो एक बार वो इसको होल्ड रख सकता है। इधर आप धूम मचा सकते हो इन सब्जेक्टों के अंदर। अच्छा, कहीं गणित अच्छी नहीं होती, अंग्रेजी अच्छी होती है, तो वो अपने हिसाब से जो है आप अपना टाइम शेड्यूल बनाकर इसको सेट कर लो भाई मेरे। ना तो किसी की भ्रांतियों में आओ, कोई पेपर कैसा आए कैसा ना आए देख लेंगे, जैसा आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमें कुछ नहीं ऐसा दिमाग में लेकर आना है।
लास्ट टाइम होता है ऐसे मन में आता ही है कि गुरुजी जो है कि कोई हमें बता दे, गाइड कर दे। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बार बार यूट्यूब चैनल पर जाकर ये चीज नहीं देखोगे, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कैसे करें, अंतिम दिनों में क्या करें, कोई ऐसा वो चमत्कारी शक्ति नहीं दे देगा आपको कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। नौकरियां ऐसे नहीं मिलती हैं मेरे भाई, जब बैठ कर पढ़ते हैं ना तो ऐसे यहाँ पेंट को देखते हैं तो वैसे पसीने से खूब गिली हुई आपको नजर आती है। इस प्रकार से जो है वो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो वक्त के सांचे बदल देने मेरे भाई इतनी शिद्दत से मेहनत करनी है। रेगुलर मात्रा में सुबह उठ के एक रूटीन बनाओ अच्छा, सुबह 6 बजे उठो और 6 बजे उठ के अच्छा रूटीन बनाओ कि 10 बजे तक मैं ये इस प्रकार से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता करूंगा, फिर 11 बजे के बाद इस प्रकार से आगे पढ़ूंगा, 1 घंटा मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद रात भर में ऐसी पढ़ाई होगी। पूरा आपका शेड्यूल जो वो होना चाहिए, और कम से कम 10 से 12 घंटे का आप कम से कम शेड्यूल बनाओगे। 10 से 12 घंटे का लास्ट दिन है, यही जो है वो अपना परिणाम तय करेंगे कि आपने उन्हें कितनी किस प्रकार से कैसी मेहनत की थी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं मैराथन क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।